बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये सेवन्थ की साइंस की बुक है जिसमें हम केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। और अभी हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल फार्मूलाई। फार्मूला की जमा है, तो मॉलिक्यूल और केमिकल फार्मूला को जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल की बात करते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? ए मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी कि हमने शुरू में बात की थी कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है एंड शोज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। इट मे बी ए मानो अटोमिक मॉलिक्यूल। ये मानो अटोमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे जिसके हमारे पास जो है हीलियम क्या है, मानो अटोमिक मॉलिक्यूल है। नियॉन क्या है, मानो अटोमिक मॉलिक्यूल है। या फिर जो है 2 और मोर एटम्स कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। जिस तरह H2O है, इसमें 3 एटम मौजूद हैं। हाइड्रोजन है, इसके अंदर 2 एटम मौजूद हैं। और ये हमारे पास जो हैं इसके अंदर 24 एटम्स मौजूद हैं, ग्लूकोज जो है। तो ये इनका कम्बिनेशन जो है बेसिकली क्या बनाता है? मॉलिक्यूल बनाता है। अब जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के जो है वो दो एटम्स आपस में मिलके क्या करते हैं? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। नाइट्रोजन के 2 एटम्स मिलके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लोरीन के 2 एटम मिलके जो है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसी तरह अब आप ये देखें, मीथेन है। मीथेन में क्या होता है? ये दरमियान में कार्बन है और इसके इर्द गिर्द ये 4 जो है वो क्या लगी गई हैं? हाइड्रोजन। तो CH4 ये मीथेन का फार्मूला है। इसके बाद इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसको कहते हैं। वाटर क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ फार्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो शो किए गए हैं। राइट द नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि इसमें कितने जो है वो एटम्स मौजूद हैं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो इसके अंदर 5 एटम मौजूद हैं, 1 कार्बन और 4 क्लोरीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसके अंदर जो है वो 3 है, 1 सोडियम है, 1 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम Ca1 है एटम, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन के 3 हैं, तो ये 5 टोटल जो है वो एटम इसके बनते हैं। फिर अमोनिया है NH3, तो 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ये 4 एटम्स जो हैं वो बनते हैं। तो ये था मॉलिक्यूल। अब यह है हमारे पास केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है कि डिस्क्राइबिंग ए मॉलिक्यूल इन फॉर्म ऑफ ए सिंबल्स और वैलेंसीज इज़ कॉल्ड द केमिकल फार्मूला। इसको क्या कहते हैं? यानी कि जब आपने मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करना है तो सिंबल्स के अंदर जो है वो आप डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो वो सिंबल के अंदर जो डिस्क्राइब करते हैं उसको क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला कहते हैं। केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूल शोज़। अब इसमें पहली बात, काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में किस किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। फॉर एग्जांपल H2 है, रिप्रेजेंट्स ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स। इसके अंदर आप देखें 2 हाइड्रोजन एटम है, H2 लिखा हुआ है। सिमिलरली CO2 इज़ द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच शोज़ द 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 1 एटम। तो फार्मूला से, केमिकल फार्मूला से हमें उसकी फार्मेशन के मतलब भी जो है वो पता चल जाता है कि उसके अंदर एटम्स कितने हैं और किस तरतीब के साथ हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ये कि राइटिंग ए केमिकल फार्मूला। अगर हमें जो है वो केमिकल फार्मूला को लिखना है तो किस तरह हम लिखेंगे? द केमिकल फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट विद द सबस्क्रिप्ट। ठीक है, केमिकल फार्मूला जो है वो क्या है? उसका सिंबल लिखा जाता है और उसके साथ सबस्क्रिप्ट डाला जाता है। ठीक, सबस्क्रिप्ट का क्या काम है? ये हमें क्या बताता है कि उसके तादाद कितनी है एटम्स की। ठीक है, उसमें एटम्स की तादाद कितनी। N2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसमें 2 नाइट्रोजन के एटम हैं। O3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसके अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन।
और Cl2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो ये हमें जो है वो शो करता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। सबस्क्रिप्ट इज गिवन, सबस्क्रिप्ट इज गिवन व्हेन 2 or more atoms of an element are present। 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो साथ लिखा जाएगा, अदरवाइज 1 ही कंसिडर किया जाएगा। when no subscript is given the number of the atom is assumed as 1। तो उसके अंदर एटम जो है वो 1 होगा, नहीं तो तादाद उसकी साथ लिखी हुई होगी। हाउ टू प्रोनाउंस ए फार्मूला, फार्मूला को किस तरह हम जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। यू कैन प्रोनाउंस ए केमिकल फार्मूला एज फॉलोज। किस तरह, H2O को हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, H2O कहेंगे। इस तरह इस फार्मूले को हम कैसे कहेंगे, C12H22O11। ठीक है, तो इस तरह हम जो है वो इसको रीड किया करेंगे। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेकिंग केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला को जो है वो बनाना किस तरह है ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो व्हेन ए पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन को स्टूडेंट्स कैटाइन भी कहते हैं। कैटाइन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव आयन। अट्रैक्ट्स ए नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन जो है वो क्या होता है, एनाइन होता है। तो इज़ फॉर्म्ड सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एग्जांपल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये जो सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये किसकी एग्जांपल हैं, आयनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल हैं। टू राइट द फार्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड फॉलो दीज स्टेप्स। मसलन पहला स्टेप क्या है, राइट द सिंबल ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन द लेफ्ट एंड सिंबल ऑफ नेगेटिव आयन ऑन द राइट। यू मे यूज़ द टेबल, 6.1 टेबल को यूज़ किया जा सकता है। दूसरा स्टेप क्या है, पुट द वैलेंसी नंबर ऑफ ईच आयन विद इट्स चार्ज ऑन इट्स टॉप राइट साइड। ठीक है, मसलन उसकी आपने क्या करना है, उसके ऊपर वैलेंसी जो है वो लिख लेनी है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। इंटरचेंजिंग द वैलेंसी नंबर्स ऑफ बोथ द आयन्स एंड राइट दैम ऑन लोअर राइट साइड ऑफ ईच आयन। फिर उनकी वैलेंसीज को नंबर से चेंज करना है, इंटरचेंज करके। ओमिट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस विच कैंसिल ईच अदर। रिमेंबर दैट नंबर 1 इज़ आल्सो ओमिटेड, यानी कि 1 को नहीं हम लिखते। दिस मेथड ऑफ राइटिंग केमिकल फार्मूलाई इज़ कॉल्ड क्रिस क्रॉस मेथड। इसको क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। मसलन जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास सिल्वर है और क्लोराइड आयंस हैं। कौन से आयंस हैं, सिल्वर आयंस हैं। ये देखो Ag, और इसके ऊपर पॉजिटिव है S और इसके ऊपर नेगेटिव है, और इसकी वैलेंसी जो है वो क्या है, 1 है। इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 2 है वो Ag के निकल जाएगा, और Ag के ऊपर जो नंबर है वो S के नीचे आएगा, और इस तरह इसका जो फार्मूला बनेगा Ag2S, और इसको कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। Ag सिल्वर होता है और S सल्फ़र होता है, और इसको इस फार्मूले के अंदर सल्फाइड कहेंगे, तो सिल्वर सल्फाइड। इसी तरह राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन आयंस। एल्युमिनियम आयन जो है इसके ऊपर +3 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2- होता है। तो ये 2 इधर Al के नीचे चला जाएगा, और Al के ऊपर जो 3 है ये ऑक्सीजन के नीचे जाएगा, तो ये बनेगा Al2O3, जिसको आप कहेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड। फिर क्या है, राइट द फार्मूला फॉर द कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। तो ये मैग्नीशियम और क्लोरीन के जो है वो मतलब बात की गई है। तो इस तरह आपने जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना है, फार्मूला को जो है वो लिखना है। तो अब इसी बुनियाद के ऊपर आप इनके फार्मूलाज जो हैं वो लिख सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम आयोडाइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, और कॉपर ऑक्साइड है। तो ये आप इनके जो है वो फार्मूलाज जो हैं वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसकी जो है वो हम बात नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो, बल्कि इसी में ही कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन रेफर्स टू द टाइप एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए सबस्टांस। इन द लेट 17 ए फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ
Prost studied the chemical compounds and presented the law of constant of composition. स्टूडेंट्स ये जस्ट जो है वो मैं बुक को जो है वो रीड कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो है वो क्लैरिटी दे रहा हूँ ताकि आप जो है आपको ये बात समझ आ जाए कि इसके अंदर से हमने MCQs की किस तरह जो है वो तैयारी करनी है. The law states that the composition of a compound is always the same regardless of how the compound was made or obtained. जैसे water can be obtained from many sources, river, well, sea, etc. but its composition is always same. यानी कि पानी को तो आप बहुत सारी जगहों से हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब आप वो पानी होगा तो उसकी कंपोजिशन जो है वो सेम होगी, यानी कि उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का जो है वो एटम मौजूद होगा. तो ये था स्टूडेंट्स हमारा जो है वो चैप्टर. अब हमारा चैप्टर जो है वो ये कंप्लीट हो गया है. इससे रिलेटेड जो अभी हमने डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड जो MCQs हैं उसको अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो आएगा फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेस. यानी कि नेक्स्ट जो हम बात करेंगे फिर इस चैप्टर के बाद केमिस्ट्री में वाले पोर्शन में फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेस. तो अब हम जो है वो MCQs को डिस्कस करते हैं. अब स्टूडेंट्स हमने टॉपिक को जो है वो डिस्कस किया, उससे रिलेटेड अब हम जो है वो MCQs को डिस्कस करते हैं. 76 MCQs पहले हो चुके हैं, अब 77 है. The smallest particle of an element or a compound that can exist independently is called. इसको क्या कहते हैं? वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो अभी हमने डिस्कस किया, उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं. तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. इसमें कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. फिर 78 है एटम्स ऑफ सेम काइंड कंबाइन टू मेक ए ऑफ दैट एलिमेंट. यानी कि सेम काइंड के जो एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एटम बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं. बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, तो मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है, वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं. बी ऑप्शन दुरुस्त है. विच वन इज़ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. ये स्टूडेंट्स हमने बताना है कि इनमें से मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा है. हीलियम है, He, H2O है, वाटर जो ये वाला है क्या ये है, या H2 है, और नन ऑफ दीज. तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ए इसकी ऑप्शन दुरुस्त है. हीलियम जो है वो हमारे पास दैट इज़ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. फिर 80 है विच वन इज़ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. तो डाई एटॉमिक, डाई का मतलब 2 होता है, वो जिसके अंदर जो है वो 2 एटम मौजूद होंगे. तो ये जो H2 है स्टूडेंट्स ये डाई एटॉमिक है. तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. ठीक है, इसमें कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? सी ऑप्शन इसमें दुरुस्त है. फिर नेक्स्ट है विच वन रिप्रेजेंट द केमिकल फार्मूला ऑफ साल्ट. इसमें से साल्ट का, नमक का कौन सा फार्मूला है? NaCl है, H2O है, या C12H12O11 है, या इसमें से कोई भी नहीं है. तो ये स्टूडेंट NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास साल्ट का फार्मूला है. तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. फिर 82 है विच वन रिप्रेजेंट द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर. तो केमिकल फार्मूला किसका? वाटर का केमिकल फार्मूला, उसकी हमने डिस्कस करना है. तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. H2O क्या है? H2O, ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है. फिर 83 है विच वन रिप्रेजेंट द केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर. शुगर का फार्मूला जो है वो कौन सा है? तो ये स्टूडेंट्स ये आपके पास जो फार्मूला है C12H22O11, ये शुगर के लिए फार्मूला है. ठीक है जी. फिर ये सी ऑप्शन जो है वो इसकी क्या आ जाएगी? करेक्ट होगी. नेक्स्ट है विच वन रिप्रेजेंट द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल. मीथेन मॉलिक्यूल होता है स्टूडेंट CH4. तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स, ये जो सी ऑप्शन है ये नहीं है, बल्कि ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन. तो आप लोगों ने जो है वो इसकी जगह पे क्या कर लेना है? ए कर लेना है. डिस्क्राइबिंग ए मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड वैलेंसीज इज़ कॉल्ड. क्या उसको फिज़िकल फार्मूला कहते हैं
या एटम कहते हैं या केमिकल फार्मूला कहते हैं, या इसमें से कुछ भी नहीं है कि मालिक्यूल को सिंबल्स और वैलेंसीज की फॉर्म में अगर लिखें तो सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन विच इज़ केमिकल फार्मूला, जो क्या है केमिकल फार्मूला है। फिर केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन मालिक्यूल, ओजोन मालिक्यूल जो है इसका केमिकल फार्मूला जो है वो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स। तो ओजोन के लिए जो है वो हमारे पास ये O3, ये कौन सा फार्मूला है, ये केमिकल फार्मूला है ओजोन के लिए, ठीक है जी। अब सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर 87 है केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़, वाटर का केमिकल फार्मूला जो है, वाटर का केमिकल फार्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं H2O, तो ये ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। ये जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स ए, ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। फिर शुगर के लिए जो है वो स्टूडेंट्स कौन सा फार्मूला है, C12H22O11, तो बी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है। व्हेन ए पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट्स ए नेगेटिव आयन, तो क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है, या कोवलेंट कंपाउंड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड बनता है, या इसमें से कोई भी नहीं है, तो स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। फिर व्हेन ए पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट्स ए नेगेटिव आयन, तो ये भी स्टूडेंट्स रिपीट हो गया। अब नेक्स्ट है द फार्मूला ऑफ Ag&S-2, तो ये वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इसकी वैलेंसी जो है फार्मूला लिखते हुए इधर इसके नीचे आ जाएगी, और इसकी जो ये वाली वैलेंसी है बगैर साइन के वो इधर नीचे आ जाएगी, और इस तरह जो है इसका फार्मूला जो है वो कंप्लीट होगा। तो ये फार्मूला Ag के नीचे 2 आना है और साथ Cl, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन, ठीक है जी। इसमें कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन, Ag2S, सॉरी इसमें तो एस है ही नहीं, ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स आप जो है वो रहने दें इसको, सिर्फ आप जो है वो इसके लिए ये याद रखें कि मैं ज़बानी बता रहा हूँ फिर कि Ag2S आएगा, Ag साथ 2 और इधर जो है ये S, ये इसका फार्मूला बनेगा। फिर 92 है Al3, अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स कि Al2O3 इसका फार्मूला बनेगा, Al2O3, ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन, यानी कि इसमें ये ऑप्शन दुरुस्त है। क्यों कि ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा और यहाँ पे ये जो 3 है वो इधर आ जाएगा, तो इस तरह जो है वो हमारे पास ये फार्मूला जो है वो क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। फार्मूला ऑफ Mg2+ एंड Cl-2, इसका जो फार्मूला है वो MgCl2 आएगा, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर सोडियम क्लोराइड के लिए NaCl आएगा, क्योंकि दोनों का एक एक है, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर केमिकल फार्मूला फॉर मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड का फार्मूला Mgi2 आएगा, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए जो फार्मूला आएगा वो AlCl3 आएगा, AlCl3, सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर 97 है द केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड HS होता है, ठीक है जी। और हाइड्रोजन के ऊपर सल्फाइड के ऊपर क्योंकि -2 होता है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, फार्मूला H2S बनेगा, यानी कि इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये बी वाली है, H2S, क्योंकि सल्फाइड के ऊपर जो हमारे पास इसके ऊपर वैलेंसी होती है वो क्या होती है, वो -2 होती है, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होती है, +1 होती है, और ये आपस में इंटरचेंज होती हैं। 98 है केमिकल फार्मूला फॉर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। तो ये थे स्टूडेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड MCQs, 98 MCQs हैं। तो अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस वीडियो को जो है वो कम से कम 2-3 दफ़ा जो है वो देखें, साथ जो है वो कॉपी पेंसिल रखें और चीज़ों को जो है वो नोट भी करते जाएं। बाकी जो है वो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वक्त के ऊपर आपको बाकी भी MCQs जो है वो अपलोड हो जाएं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।